तो चलो समझते हैं एंगर क्या है। एंगर एक नेगेटिव इमोशन है, एंगर एक एनर्जी है और ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ये एनर्जी को बदला जा सकता है। अब ये एनर्जी को किस में बदलना है? ये एनर्जी को फॉरगिवनेस में, पेशेंस में, लव में, करुणा में इसको बदलना है, अंडरस्टैंडिंग में, मैच्योरिटी में इसको बदलना है। अंडरस्टैंडिंग एंगर, पहले लोग बोलते थे टॉपिक होना चाहिए एंगर मैनेजमेंट, अब मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, मैं बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग एंगर। दोनों साइड का, आपका खुद का एंगर को भी आपको अंडरस्टैंड करना है और सामने वाला आदमी का भी एंगर आपको अंडरस्टैंड करना है, और वो इसका सॉल्यूशन है। अब एंगर का क्या मतलब होता है? एंगर का मतलब होता है सैडनेस इन एक्शन। दुखी आत्मा जब एक्शन में आ जाती है उसको एंगर बोलते हैं। अभी एंगर दो तरह के होते हैं, एक होता है कोल्ड एंगर, यानी कुछ घटना पास्ट में कभी घटना घटी और उसका आउटबर्स्ट अभी हो रहा है। एक होता है वार्म एंगर, यानी अभी कुछ घटना घटी और अभी आपने रिएक्ट किया। अभी सैडनेस में और एंगर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, एक सिक्के के दो कॉइन है। सैडनेस का मतलब होता है इनएक्टिव एंगर। इनएक्टिव एंगर का मतलब होता है इच्छा तो करती है सबको पकड़ पकड़ के मारूं, मगर डर लगता है मैं मारा तो वो ज़्यादा मारेगा। उससे अच्छा आदमी सोचता है रोना अच्छा है, और ज़्यादातर लड़कियां ये रास्ता लेती है। एंगर किसको आता है? एंगर बेसिकली दुखी आत्मा को आता है। अभी दुखी आत्मा आदमी क्यों होता है? पैदाइश से तो दुखी आत्मा नहीं था। दुखी आत्मा आदमी क्यों होता है? हर्ट के कारण, किसी के बोलने का, किसी को कुछ करने का, जो बात दिल में चुभ जाती है, इसको हर्ट बोलते हैं। अब ये हर्ट आदमी को क्यों होता है? हर्ट उसी को होता है जो इगोइस्टिक है, जो अहंकारी है और जिसका स्टेट मिजरेबल है। एंगर को कंट्रोल कैसे करें? ये गलती कभी मत करना। जो भी आदमी एंगर को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया है वो पागल हो गया है या वायलेंट हो गया है, तोड़फोड़ में चला जाता है। एंगर जिस समय आता है उस समय आप एक्सप्रेस करो। एंगर एक फीलिंग है, एक इमोशन है, आप उस समय फीलिंग एक्सप्रेस करो। आप बोलो ये जो हो रहा है मेरे को खराब फील हो रहा है, कंट्रोल मत करो कभी भी। एंगर रिएक्टिव लोग ही ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं और मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, ये आपको मैं कॉमन लैंग्वेज समझाता हूँ कि आपकी गली कुन्ने में जब एक कुत्ता भौंकता है वाव वाव, तो बाकी के कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं वाव वाव। ऐसा एंगर होता है। एक आदमी भौंकना शुरू करता है और पूरे घर में पूरे वो कुत्ते का जो माहौल होता है भौंकने का वो शुरू हो जाता है, और कुछ समय के बाद में सब लोग शांत हो जाते हैं। पहले समझने का कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आता है क्योंकि आदमी डिस्टर्ब है। पर डिस्टर्ब आदमी को एक ही तरीका है, गले लग जाओ। अगर तुम्हारा पापा है तो, आजू बाजू के पापा को नहीं है और वो शांत हो जाएगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। प्यार ही एक रास्ता है, अपने को किसी के गुस्से को कमती कर सकते हैं। खाली उसको समझना चाहिए, उसको बोलना तू ये सब मत कर, तू बता तेरे को क्या बात का गुस्सा है, उससे बातचीत करो। वो बेसिकली बोलना चाहता है कुछ, और हम क्या करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करके उसके गुस्से को और चिंगारी दे देते हैं। जब कोई गुस्से में है तभी एक तरीका है कि आप शांत हो जाओ और उसको बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। सडनली आपको लगेगा उसका गुस्सा कमती हो गया। क्या बात बोली है। हकीकत में हर आदमी अपना पूरा एंगर एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। नहीं तो एक बार पूरा एक्सप्रेस कर लेवे, दूसरी बार उसमें गुस्सा आएगा नहीं। इसलिए हम लोग एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंगर से बाहर निकलने के लिए। हम लोगों को बोलते हैं एक तकिया लो और एक डंडा लो और इमेजिन करो कि जिस पे तुमको गुस्सा है वो यहाँ पे लेटा हुआ है, और जितनी इच्छा है उतनी मारो, जितनी इच्छा है इतना मारो। गुस्से का ट्रीटमेंट है, और गुस्सा हम लोग शांत करते हैं। बल्कि हम लोग पागलों का करते क्या है, जो हमारे पास मेंटल पेशेंट आते हैं बेसिकली उनका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन अच्छा करते हैं, उनके अंदर बहुत फियर भरा हुआ रहता है, एंगर भरा हुआ रहता है, चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, बहुत नेगेटिव रहती है, बहुत डाउट रहता है। ये सब चीज़ तो निकालते हैं हम लोग। गुस्सा गलत नहीं है, ये लोगों की गलत फहमी है कि गुस्सा गलत है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, आपको लगती है कि दूसरी बार ऐसा नहीं हो,
तो एक्सप्रेस करो, नहीं तो वो घटना और घटती जाएगी। नहीं, वो क्या है, पहले स्टेप है कि आपको अपने गुस्से को प्योरीफाई करना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप में जाने के पहले अपने गुस्से को प्योरीफाई करना चाहिए। और प्योरीफाई करने का मतलब क्या है कि उसको ट्रांसफॉर्म करो पेशेंस में, फॉरगिवनेस में, लव में, उसको वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। और वो बहुत ईजी है ट्रांसफॉर्म होना। कुछ तो सिंपल टेक्निक है कि अगर आपको गुस्सा आता है कोई चीज़, उस समय खाली 5 बार मुट्ठी को बंद करो खोलो, मुट्ठी को बंद करो खोलो, मुट्ठी को बंद करो खोलो। 5 बार में आपका गुस्सा 50% कमती हो जाएगा। एक तरीका है कि कोई भी आपको कोई क्रिएटिव काम में आप लगे हुए हो, तो जब भी गुस्सा आवे आप क्रिएटिव काम में लग जाओ। पेंटिंग है, कोई भी चीज़ है, आप उसमें लग जाओ, डांसिंग में लग जाओ। लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है, गुस्सा आता है तो म्यूजिक चालू करो, डांस करो, पूरी एनर्जी उसमें निकाल दो। कि जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी लोग कमती पढ़े लिखे हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी बहुत भरोसा है। उनको हर प्रॉब्लम का लगता है कि चलो कोई झाड़ा दे देवे या किसी ने कुछ कर दिया है, ताबीज़ पहन लेवे। उनको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही लगता है कि एस्ट्रोलॉजी चले जाओ। और पहले ऐसा चलता था, अभी धीरे धीरे इंटेलिजेंस बढ़ रही है और लोगों ने देख लिया है कि एस्ट्रोलॉजर खुद अपना गुस्सा कमती नहीं कर पाया, और तुम्हारा क्या गुस्सा कमती करेगा।